रीनीट और रीवैल्यूएशन हमारी यही मांग थी, जो भी फैसला आना है जल्द से जल्द आ जाए, बट हमें नेक्स्ट डेट मिल गई है, आज भी फैसला नहीं आया है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कंसर्न्ड है इस इश्यू से रिलेटेड, मोर देन 1 मंथ हो चुका है ऑलरेडी रिजल्ट पब्लिश हुए। क्या गलती है इस बैच की, इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है बच्चों को, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब नहीं मिला है। और बेटा जी, इन सारे क्वेश्चन का जवाब जितने भी आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आपको अगले 4 से 5 मिनट में मिल जाएगा। तो ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है ये, और फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ, सारे जवाब, जितनी भी आज चीज़ें हुई हैं वो पूरी बैठ के सुनी गई है और उनका कंक्लूजन आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैम पोस्ट लंच भी ये डिस्कशन चला, लंच से पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन चला, तो बहुत सारे बच्चे कंसर्न्ड हैं कि मैम क्या कंक्लूजन निकला है। रीवैल्यूएशन के लिए बोल दिया गया है, रिजल्ट रीपब्लिश के लिए बोला गया है, रीवैल्यूएट करके नहीं है ना, ऐसा नहीं कि मार्क्स चेंज होंगे, बट किस तरीके से बाइफरकेशन मांगी गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट अगर हम पॉइंटर डिस्कस करें मैम, तो जो सबसे पहला पॉइंटर है बेटा जी, वो सीजेआई ने सबसे पहली डिस्कशन जो उठाई थी वो उठाई थी कि आईआईटी मद्रास ने जो अपना एफिडेविट दिया था रिगार्डिंग नीट 2024 एग्जाम, उसको एनालाइज किया गया था, उस पे पॉइंटर्स उठाए गए थे, वो जो बेल शेप्ड ग्राफ था वो बनाया गया था अकॉर्डिंग टू पूरे 23 लाख कैंडिडेट्स पे। लेकिन सीजेआई ने बोला है कि ऐसा एक एफिडेविट बनना चाहिए जो सिर्फ 1,08,000 बच्चों का ही हो। अब ये 1,08,000 बच्चे कौन से हैं? ये वो बच्चे हैं जो जिनको मेडिकल सीट्स मिलती है, क्योंकि हमारे पास प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की इतनी ही सीट्स हैं। तो उनके बेसिस पे वो ग्राफ बनाया जाए ताकि हमें अच्छे से, क्योंकि जितनी चीज़ें छोटी होती है उसमें प्रोबेबिलिटी क्या गलत हुआ है वो मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो उस चीज़ पे ये डिस्कस किया गया था बेटा जी। एंड अगर हम सेकेंड मेजर पॉइंट बात करें तो पेपर लीक कंफर्म किया गया है पटना में और हजारीबाग में, और जहां पर हम गोदरा सेंटर की बात कर रहे थे वहां पर ये बोल दिया गया है कि वाइड स्प्रेड नहीं हुआ था, जैसे ही पेपर लीक होने वाला था या हो रहा था उसको वहीं पर रोक दिया गया था, पकड़ लिया गया था, तो यहाँ पर वाइड स्प्रेड नहीं हुआ है। बर्न्ट क्वेश्चन पेपर जो मिला है उसके ऊपर स्पेसिफिकली एक सेंटर कोड लिखा मिला है, दैट इज 6136,488, और इस सेंटर से बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए हैं सीजीआई ने, इनके कुछ डिटेलिंग्स मांगी है। 2023 में जितने बच्चों ने है ना पेपर दिया था आपके, अगर हम बात करें पटना में, तो वहां पर पूरा एनालिटिक्स मांगा गया है उसका, और इस बार कितने बच्चे आए हैं उनका एनालिटिक्स मांगा गया है। नेक्स्ट पॉइंटर पे अगर हम चलें तो नेक्स्ट पॉइंटर बेटा जी, जैसे कि मैम ने पहले बोला था कि रीपब्लिश करने को बोल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को बहुत स्ट्रिक्टली बोला है कि आपको रिजल्ट रीपब्लिश करने हैं, सिटी वाइज और सेंटर वाइज। कब तक करने हैं? 20 जुलाई को 12 बजे तक उनको ये रिजल्ट रीपब्लिश और इस करना पे भी पड़ेगा। मैम कल के लिए बोला गया था, और उन्होंने ये चीज बोला कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन साफ साफ मना कर दिया गया। लेकिन वही है, बहुत स्ट्रिक्टली बोला है, इसलिए कि कल नहीं हो पाएगा, करना तो पड़ेगा, क्योंकि एनटीए ने अपने तरफ से बहाना दिया था कि बहुत सारा बच्चा है, बहुत सारा डेटा है, तो टाइम लगेगा। तो उनको बोला कि आप सैटरडे तक कर दो, 12 बजे तक उनके पास ये रिपब्लिश्ड रिजल्ट आ जाने चाहिए। बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट, सो अगर अब हम बात करें काउंसलिंग से रिलेटेड, बहुत बच्चे कंसर्न्ड हैं क्योंकि ये पैटर्न चलता आ रहा है। अब हमें बोला गया था कि 3rd वीक ऑफ जुलाई से काउंसलिंग होगा, और 3rd वीक को ही हियरिंग का डेट था। अब इसी तरीके से बेटा आपकी मंडे की नेक्स्ट डेट पड़ी है 22 जुलाई की, और काउंसलिंग का डेट बोल दिया गया 24 जुलाई है। तो इसका अंत कब होने वाला है? तो उसके लिए नेक्स्ट पॉइंटर मैम, तो सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें लगा था कि आज वर्डिक्ट आ जाएगा, बट नहीं। नेक्स्ट हियरिंग डेट आपको दे दी गई है 22 जुलाई को, आपका यानी कि मंडे को नेक्स्ट हियरिंग होगी। सुबह 10:30 बजे का टाइम दिया गया है कि नेक्स्ट हियरिंग होनी है तो होनी है। और बेटा इस दिन हमारा जो वर्डिक्ट है वो एक्सपेक्टेड ही है, फैसला आ जाएगा इसके ऊपर, बट तब तक एनटीए के है ना, ऐसा सोचो कि यार अब एक और मुश्किल की घड़ी आ गई है एनटीए पर, क्योंकि जब रीपब्लिश होगा रिजल्ट तो बहुत सारी चीजें सामने निकल के आने वाली हैं। जो ये क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं एक सेंटर से, एक स्टेट से, इतने मल्टीपल टॉपर्स कैसे आ रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा एनालिटिक्स खुल के सामने आएगा। मेनली उसी चीज के लिए मांगा गया है, क्योंकि ड्यूरिंग दी हियरिंग जब हम लोग सुन रहे थे तो उसमें एक पॉइंटर बहुत क्लियरली बोला गया था कि
सीजीआई को जानना है कि कौन से सेंटर से बिल्कुल। कितने टॉपर्स हैं, और टॉपर्स नहीं, सिर्फ फर्स्ट रैंक वालों की बात नहीं हुई, टॉप 100 में कितने बच्चे कितने सेंटर से आए हैं, कौन से सिटी से आए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैम ये भी पूछी गई कि वो जो विंडो ओपन हुई थी, एग्जैक्टली उसमें विंडो में 15,000 नए कैंडिडेट्स आए, और जबकि परमिशन बिल्कुल मैम एक बच्चे एक को बच्चे की थी। और इस पे भी मैम जो एनटीए ने डाटा बताया था और जो एक्चुअली में डाटा निकल के आया है उसमें भी अंतर है। तो अंतर है। काफी सारी चीजों पर अभी डिस्कशन Exactly. चल रही है बेटा। एंड मंडे को दोबारा से इस चीज पर जो है सुनवाई होगी और फाइनली वी आर वेटिंग कि रिजल्ट्स मिल जाएं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बेटा। सो कीप फॉलोइंग अस। एंड हम यही बोलना चाहेंगे, आप इस टाइम पर बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, वी नो दिस थिंग। आपका क्या व्यू पॉइंट है? रीपब्लिशमेंट से क्या बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं? एंड अगर रीनीट होता है तो क्या आप तैयार हैं? मंडे तक आपको क्या लगता है कि फाइनल रिजल्ट मिल मिल जाएगा? जाएगा। टू कमेंट डाउन। थैंक यू।